नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। स्टीफन आर कवि ने कहा था, मैं अपने हालातों का उत्पाद नहीं हूं, मैं अपने फैसलों का उत्पाद हूं। यह एक बहुत गहरी बात है दोस्तों। सोचिए, अगर हम अपने हालातों को दोष देने के बजाय अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीख जाएं, तो क्या नहीं बदल सकता। यह सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जिसे लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी में उतारा है और अद्भुत परिणाम पाए हैं। स्टीफन कवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी को छुआ है, उन्हें प्रेरित किया है और उन्हें सफलता की राह दिखाई है। यह किताब सिर्फ कुछ पन्नों का संग्रह नहीं, बल्कि अनुभवों और सिद्धांतों का एक ऐसा खजाना है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को पहचान सकते हैं और उनका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि असली बदलाव बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से शुरू होता है। आज इस वीडियो में मैं तुलसी छेत्री आपके साथ उन्हीं 7 आदतों पर विस्तार से बात करने वाली हूँ। ये वो आदतें हैं जो अगर आपने अपनी जिंदगी में अपना ली तो यकीन मानिए, आपकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिंदगी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। ये आदतें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि बहुत ही सरल और सहज सिद्धांत हैं जिन्हें हम सब समझ सकते हैं और अपना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को एक नई उड़ान देने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी पहली आदत है प्रोएक्टिव बनना। अब यह प्रोएक्टिव होना क्या होता है? आसान शब्दों में कहूं तो अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में लेना। हम अक्सर देखते हैं कि लोग 2 तरह के होते हैं। एक वो जो हमेशा हालातों का रोना रोते हैं, अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं और सोचते हैं कि उनकी जिंदगी उनके कंट्रोल में नहीं है। इन्हें हम रिएक्टिव लोग कहते हैं। मौसम खराब है तो मूड खराब, किसी ने कुछ कह दिया तो दिन खराब। ये बाहरी चीजों पर रिएक्ट करते हैं। दूसरी तरफ होते हैं प्रोएक्टिव लोग। ये वो लोग होते हैं जो मानते हैं कि उनकी जिंदगी उनके फैसलों का नतीजा है। वो बाहरी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वो अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो वो उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, ना कि सिर्फ उसके बारे में शिकायत करते रहते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि आप अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी का इस्तेमाल करते हैं। आपके साथ कुछ भी हो, आप कैसे रिएक्ट करेंगे, यह आपका चुनाव है। सोचिए, जब ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं तो रिएक्टिव इंसान क्या करेगा? गुस्सा करेगा, हॉर्न बजाएगा, दूसरों को कोसेगा, उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान क्या करेगा? हो सकता है वो उस समय का इस्तेमाल कोई ऑडियो बुक सुनने में करे, या कोई जरूरी कॉल कर ले, या बस शांति से बैठकर आगे की प्लानिंग कर ले। उसने स्थिति को नहीं बदला, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को बदलकर अपने अनुभव को बदल लिया। यही प्रोएक्टिव होने की ताकत है। प्रोएक्टिव बनना कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे सीखा जा सकता है। इसकी शुरुआत होती है अपनी भाषा पर ध्यान देने से। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, अगर ऐसा होता तो। ये रिएक्टिव भाषा है। इसकी जगह प्रोएक्टिव भाषा का इस्तेमाल करें। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसे कैसे बेहतर बना सकता हूँ? मैं ये करूंगा। जब आप अपनी भाषा बदलते हैं तो आपकी सोच बदलने लगती है, और जब सोच बदलती है तो आपके एक्शन बदलने लगते हैं। ये आदत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बाकी सभी आदतों की नींव है। अगर आप प्रोएक्टिव नहीं हैं तो आप अपनी जिंदगी में कोई भी सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पहला कदम भी नहीं उठा पाएंगे। आप हमेशा दूसरों पर या परिस्थितियों पर निर्भर हैं। प्रोएक्टिव बनिए, आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर बनिए। सिर्फ एक ऐसी तो आज से ही यह अभ्यास शुरू कीजिए। छोटी छोटी चीजों में प्रोएक्टिव बनने की कोशिश कीजिए। जब कोई अनचाही स्थिति आए तो एक पल रुककर सोचिए कि आप इस पर कैसे रिएक्ट करना चाहते हैं। अपनी जिम्मेदारी लीजिए, अपनी चुनाव खुद कीजिए। यह पहली और सबसे महत्वपूर्ण आदत है जो आपकी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखती है। विश्वास कीजिए, यह छोटा सा बदलाव आपके अंदर एक बहुत बड़ी ऊर्जा का संचार कर सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरी आदत की, जो है
अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसे शुरू करने से पहले यह जान लें कि आप आखिर पहुंचना कहां चाहते हैं। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं? जब आप इन सवालों के जवाब जान लेते हैं तो आपके हर दिन के काम, आपके हर फैसले उसी बड़े लक्ष्य की ओर एक कदम बन जाते हैं। जरा सोचिए, अगर आप एक लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं तो क्या आप बिना यह जाने निकलेंगे कि आपको जाना कहां है? नहीं ना। आप पहले अपनी मंजिल तय करेंगे, फिर रास्ता देखेंगे, फिर तैयारी करेंगे। जिंदगी भी तो एक यात्रा ही है। अगर हमें यही नहीं पता कि हमारी मंजिल क्या है तो हम भटकते रहेंगे, छोटे मोटे आकर्षणों में उलझते रहेंगे और कभी भी वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां हम वास्तव में पहुंचना चाहते थे। इस आदत को अपने दैनिक जीवन में लागू करने का सबसे अच्छा तरीका है अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना। यह एक तरह का घोषणा पत्र होता है जिसमें आप लिखते हैं कि आपके जीवन के मूल्य क्या हैं, आपके सिद्धांत क्या हैं और आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। यह मिशन स्टेटमेंट आपके लिए एक कंपास की तरह काम करता है जो आपको सही दिशा में गाइड करता है, खासकर तब जब आप मुश्किल फैसलों का सामना कर रहे हो। मान लीजिए आपका एक लक्ष्य है कि आप एक अच्छे माता पिता बनना चाहते हैं, तो जब भी आप अपने बच्चों के साथ समय बिताने या किसी और काम को प्राथमिकता देने के बीच चुनाव कर रहे होंगे तो आपका यह लक्ष्य आपको सही फैसला लेने में मदद करेगा। अगर आपका लक्ष्य है कि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आप अपने खर्चों और निवेशों को उसी हिसाब से मैनेज करेंगे। हर छोटा बड़ा फैसला आपके अंतिम लक्ष्य से जुड़ा होना चाहिए। यह आदत सिर्फ बड़े जीवन लक्ष्यों के लिए ही नहीं बल्कि छोटे छोटे कामों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कोई प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले सोचिए कि आप उससे क्या परिणाम चाहते हैं। किसी मीटिंग में जाने से पहले सोचिए कि आप उस मीटिंग से क्या हासिल करना चाहते हैं। जब आप अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करते हैं तो आप ज्यादा फोकस्ड होते हैं, ज्यादा कुशल होते हैं और आपके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसे ऐसे समझिए कि हर चीज दो बार बनती है, पहले हमारे दिमाग में और फिर वास्तविकता में। अगर हम अपने दिमाग में ही स्पष्ट नहीं है कि हमें क्या बनाना है तो वास्तविकता में हम कुछ भी अच्छा कैसे बना पाएंगे। एक आर्किटेक्ट पहले बिल्डिंग का पूरा नक्शा अपने दिमाग में और फिर कागज पर बनाता है, उसके बाद ही असली बिल्डिंग बननी शुरू होती है। उसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी का नक्शा पहले अपने मन में स्पष्ट करना होगा। तो आज थोड़ा समय निकालिए और सोचिए आपकी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य क्या है। आप आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद या अपने जीवन के अंत में खुद को कहाँ देखते हैं? आप किन मूल्यों के साथ चले जाते हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढना आसान नहीं होगा, लेकिन यह आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक होगी। जब आप यह जान जाएंगे तो आपकी जिंदगी में एक नई स्पष्टता आएगी, एक नई दिशा मिलेगी। दोस्तों, हमारी तीसरी आदत है प्राथमिकता तय करें, यानी पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यह आदत, दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें का व्यावहारिक रूप है। जब आपने यह तय कर लिया कि आपकी मंजिल क्या है तो अब सवाल यह उठता है कि वहां तक पहुंचने के लिए आप अपने समय और ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करेंगे। यहीं पर प्राथमिकता तय करने का महत्व सामने आता है। यह आदत हमें सिखाती है कि कैसे हम जरूरी कामों को गैर जरूरी कामों से अलग करें और अपना ध्यान उन चीजों पर लगाएं जो हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ले जाती है। हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। कोई कितना भी सफल क्यों ना हो, उसे भी उतने ही घंटे मिलते हैं जितने हमें। फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि वो अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अक्सर हम उन कामों में उलझे रहते हैं जो अर्जेंट तो लगते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होते, जैसे फोन कॉल्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस। ये हमारा ध्यान भटकाते हैं और हम उन कामों को टालते रहते हैं जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि हमारी सेहत, हमारे रिश्ते, हमारे करियर के बड़े लक्ष्य। स्टीफन कवी ने टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स का एक बहुत ही अच्छा तरीका बताया है। इसमें कामों को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। 1 महत्वपूर्ण और अर्जेंट, 2 महत्वपूर्ण लेकिन अर्जेंट नहीं, 3 अर्जेंट लेकिन महत्वपूर्ण नहीं और 4 न अर्जेंट न महत्वपूर्ण। ज्यादातर लोग पहले या तीसरे क्वाड्रेंट में ही अपना समय बिताते हैं। या तो वो आग बुझाने में लगे रहते हैं, अर्जेंट और महत्वपूर्ण, या फिर दूसरों की प्राथमिकताओं को पूरा करने में, अर्जेंट लेकिन महत्वपूर्ण नहीं। सफल और प्रभावी लोग अपना ज्यादातर समय दूसरे क्वाड्रेंट के कामों में लगाते हैं।
वो काम जो महत्वपूर्ण है लेकिन अर्जेंट नहीं, जैसे कि प्लानिंग करना, नए स्किल्स सीखना, रिश्ते बनाना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, अवसरों की तलाश करना, ये वो काम है जो लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा फायदा देते हैं। जब आप इन कामों को प्राथमिकता देते हैं तो पहले क्वाड्रेंट के अर्जेंट काम अपने आप कम हो जाते हैं, क्योंकि आप पहले से ही तैयारी कर चुके होते हैं। एक रियल लाइफ उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसके कुछ महीने बाद बड़े इम्तिहान हैं। अगर वो तीसरी आदत को अपनाता है तो वो रोज़ाना पढ़ने के लिए एक निश्चित समय निकालेगा। लेकिन उस समय कोई अर्जेंट काम ना हो। दूसरी क्वाड्रेंट का काम है महत्वपूर्ण लेकिन अर्जेंट अभी के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करता और आखिरी समय तक टालता रहता है तो वही पढ़ाई उसके लिए पहले क्वाड्रेंट का काम बन जाएगी। महत्वपूर्ण और अर्जेंट तब उसे तनाव होगा, घबराहट होगी और शायद उतना अच्छा प्रदर्शन भी न कर पाए। इस आदत को अपनाने का मतलब है ना कहना सीखना। आपको उन कामों को ना कहना होगा जो आपके लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, भले ही आपकी उम्र आकर्षक क्यों न लगे। आपको अपनी प्राथमिकताओं के प्रति दृढ़ रहना होगा। इसके लिए अनुशासन और इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, लेकिन इसका परिणाम बहुत मीठा होता है। जब आप अपनी सबसे बड़ी कामों को सबसे पहले करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ते हैं और जिंदगी में ज्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं। तो आज से ही अपनी टू डू लिस्ट को देखिए। क्या उसमें ऐसे काम हैं जो महत्वपूर्ण हैं लेकिन आप उन्हें टाल रहे हैं? उन्हें पहचानें और उन्हें करने के लिए समय निकालें। अपने दिन की शुरुआत अपने सबसे महत्वपूर्ण काम से कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका पूरा दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव और सार्थक बन गया है। यह आदत आपको अपने समय का मालिक बनाती है और जो अपने समय का मालिक है वो अपनी जिंदगी का मालिक है। हमारी चौथी आदत है जीत जीत की सोचें, यानी थिंक विन विन। यह आदत हमारे आपसी संबंधों और व्यवहार के बारे में है। इसका मतलब है कि जब भी हम किसी के साथ कोई समझौता करें, कोई बातचीत करें या कोई निर्णय लें, तो हम ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश करें जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो। यह सोच मैं जीतूं तुम हारो विन लूज, या मैं हारूं तुम जीतो लूज विन, या दोनों हारें लूज लूज की सोच से बिल्कुल अलग है। जीत जीत की सोच इस विश्वास पर आधारित है कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त अवसर और संसाधन है। यह प्रचुरता की मानसिकता, अबंडेंस मेंटालिटी है, कमी की मानसिकता, स्कैर्सिटी मेंटालिटी नहीं, जो यह मानती है कि अगर किसी और को कुछ मिलेगा तो मेरे लिए कम हो जाएगा। जब हम विन विन की सोच रखते हैं तो हम सहयोग को बढ़ावा देते हैं, प्रतिस्पर्धा को नहीं। हम दूसरों की सफलता में भी अपनी सफलता देखते हैं। इस आदत को अपनाने के कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो यह है कि इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। जब लोग देखते हैं कि आप उनके भले के बारे में भी सोचते हैं तो वो आप पर ज्यादा भरोसा करते हैं, आपका सम्मान करते हैं और आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहना चाहते हैं। चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हों, दोस्त हों, सहकर्मी हों या ग्राहक हों, विन विन अप्रोच सबके साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करती है। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि इससे ज्यादा स्थायी और बेहतर समाधान निकलते हैं। विन लूज स्थितियों में जो पार्टी हारती है वो मन में कड़वाहट रखती है और मौके की तलाश में रहती है बदला लेने की या समझौते को तोड़ने की। लेकिन विन विन समाधान में दोनों पार्टियां संतुष्ट होती हैं और समझौते को सफल बनाने के लिए मिलकर काम करती है। इससे लॉन्ग टर्म में ज्यादा सफलता मिलती है। सोचिए, एक बिजनेस डील हो रही है। अगर एक पार्टी सिर्फ अपना फायदा देखती है और दूसरी पार्टी को दबाने की कोशिश करती है तो शायद वो डील हो भी जाए, लेकिन वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा। वहीं अगर दोनों पार्टियां मिलकर ऐसा रास्ता निकालती हैं जिससे दोनों को लाभ हो तो वो एक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली पार्टनरशिप की नींव रखती है। यह सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत रिश्तों में भी उतना ही सच है। विन विन सोच डेवलप करने के लिए हमें 3 मुख्य गुणों की जरूरत होती है। पहला है ईमानदारी, इंटेग्रिटी, अपने मूल्यों और वादों पर टिके रहना। दूसरा है परिपक्वता, मैच्योरिटी, अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के साथ साथ दूसरों के विचारों और भावनाओं का भी सम्मान करना। और तीसरा है प्रचुरता की मानसिकता, अबंडेंस मेंटालिटी, यह विश्वास कि सबके लिए बहुत कुछ है। यह आदत हमें सिखाती है कि जीवन कोई शून्य योग का खेल नहीं है जहां किसी की जीत के लिए किसी का हारना जरूरी हो। हम सब मिलकर जीत सकते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं सफल होने में तो हम अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं।
यह एक बहुत ही शक्तिशाली और सकारात्मक जीवन जीने का तरीका है जो न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी खुशी और समृद्धि प्रदान करता है। 5वीं आदत, पहले समझें फिर समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। दोस्तों, अब हम आते हैं 5वीं आदत पर, जो है पहले समझें फिर समझाएं। यह आदत संवाद और मानवीय संबंधों की कुंजी है। हम में से ज्यादातर लोग जब किसी से बात करते हैं तो हम समझने के लिए नहीं सुनते बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। हमारा दिमाग पहले से ही यह तैयार कर रहा होता है कि हमें आगे क्या कहना है, अपनी बात कैसे रखनी है या सामने वाले को कैसे गलत साबित करना है। हम अक्सर दूसरों को अपनी सलाह, अपने अनुभव, अपनी राय देने में इतने उतावले रहते हैं कि हम यह भूल ही जाते हैं कि सामने वाला वास्तव में कहना क्या चाहता है। यह आदत हमें सिखाती है कि प्रभावी संवाद का पहला नियम है सहानुभूतिपूर्ण श्रवण, एम्पैथिक लिसनिंग। इसका मतलब है कि हम सिर्फ शब्दों को न सुने बल्कि शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को, उनके नजरिए को, उनके दर्द को समझने की कोशिश करें। जब हम किसी को सच में समझने की नीयत से सुनते हैं तो हम उन्हें एक मनोवैज्ञानिक ऑक्सीजन देते हैं। उन्हें लगता है कि कोई है जो उन्हें महत्व देता है, जो उनकी बात सुनना चाहता है। इस आदत को विकसित करने के लिए कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले, जब कोई बात कर रहा हो तो उसे पूरी तरह से सुने। अपने मन में जवाब तैयार न करें। अपनी सलाह या राय देने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपने उनकी बात को सही समझ लिया है। आप उनकी बातों को अपने शब्दों में दोहराकर उनसे पूछ सकते हैं, क्या मैं सही समझ रहा हूं कि आप यह कहना चाहते हैं? इससे उन्हें लगेगा कि आप वाकई उनकी बात पर ध्यान दे रहे हैं। दूसरी टिप है नॉन वर्बल संकेतों पर ध्यान दें। किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, उसके चेहरे के भाव, उसकी आवाज का उतार चढ़ाव, ये सब उसके शब्दों से ज्यादा कह जाते हैं। इन संकेतों को समझने की कोशिश करें। क्या वो परेशान लग रहा है? क्या वो खुश है? क्या वो डरा हुआ है? जब आप इन चीजों को समझते हैं तो आप उनकी स्थिति को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। तीसरा, अपने पूर्वाग्रहों और धारणाओं को एक तरफ रख दें। हम अक्सर लोगों को उनकी पिछली बातों या हमारे अपने अनुभवों के आधार पर जज करते हैं। इससे हम उनकी वर्तमान बात को खुले मन से नहीं सुन पाते। हर बातचीत को एक नई शुरुआत की तरह लें और सामने वाले को बिना किसी पूर्व धारणा के सुनने का प्रयास करें। यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। जब आप किसी को सच में समझ लेते हैं, तभी आप अपनी बात को प्रभावी ढंग से समझा सकते हैं, क्योंकि तब आप जानते हैं कि उनकी चिंताएं क्या हैं, उनकी जरूरतें क्या हैं और वे किस भाषा को समझेंगे। जब आप पहले समझने की कोशिश करते हैं, तो आप विश्वास और सम्मान का एक पुल बनाते हैं। उस पुल पर चलकर आपकी बात आसानी से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकती है। यह आदत न केवल व्यक्तिगत रिश्तों में बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छा लीडर, एक अच्छा सेल्स पर्सन, एक अच्छा डॉक्टर या एक अच्छा टीचर वो होता है जो पहले अपने लोगों, अपने ग्राहकों, अपने मरीजों या अपने छात्रों को समझता है और फिर उन्हें अपनी बात समझाता है या उनकी मदद करता है। यह आदत हमें बेहतर इंसान और बेहतर प्रोफेशनल बनाती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी से बात करें तो याद रखें, पहले समझें फिर समझाएं। छठी आदत, तालमेल बिठाएं, सिनर्जाइज। हमारी छठी आदत है तालमेल बिठाना या सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं तो उनके सामूहिक प्रयास का परिणाम उनके व्यक्तिगत प्रयासों के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। यानी 1 और 1 बराबर 3 या 10 या 100 भी हो सकता है। यह रचनात्मक सहयोग का सिद्धांत है। यह तब होता है जब हम मतभेदों का सम्मान करते हैं, उनसे सीखते हैं और एक ऐसा समाधान निकालते हैं जो किसी अकेले व्यक्ति के सोचे हुए समाधान से बेहतर होता है। सिनर्जी पहली 5 आदतों का परिणाम है। जब आप प्रोएक्टिव होते हैं, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करते हैं, अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं, विन विन सोचते हैं और पहले दूसरों को समझते हैं, तभी आप सिनर्जी की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। यह आदत हमें सिखाती है कि मतभेद कमजोरी नहीं बल्कि ताकत होते हैं। हर व्यक्ति का अपना अलग नजरिया होता है, अपने अलग अनुभव होते हैं, अपनी अलग क्षमताएं होती हैं। जब हम इन विभिन्नताओं को महत्व देते हैं और उन्हें एक साथ लाते हैं तो हम कुछ अद्भुत रच सकते हैं। लेकिन सिनर्जी हासिल करना हमेशा आसान नहीं होता। इसमें कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं। सबसे बड़ी चुनौती होती है हमारा अहंकार। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा तरीका ही सबसे अच्छा है, हमारी राय ही सही है। हम दूसरों के विचारों को सुनने या स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते।
यह अहंकार सिनर्जी का सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे बचने के लिए हमें विनम्र होना होगा और यह मानना होगा कि हम सब कुछ नहीं जानते और दूसरों से सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। दूसरी चुनौती होती है असुरक्षा की भावना। कभी कभी हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रखने से डरते हैं। हमें लगता है कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे या हमें गंभीरता से नहीं लेंगे, या फिर हम दूसरों के अच्छे विचारों से खतरा महसूस करते हैं। इस असुरक्षा से उबरने के लिए हमें आत्मविश्वास बढ़ाना होगा और यह समझना होगा कि हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण है। एक सुरक्षित माहौल बनाना जरूरी है जहां लोग बिना किसी डर के अपने विचार व्यक्त कर सकें। एक चुनौती है संवाद की कमी या गलतफहमी। अगर हम एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाते या अपनी बात ठीक से कह नहीं पाते तो तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए 5 मिनट पहले समझें, फिर समझें, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें खुद को अपने अनुभव से संवाद करना होगा और दूसरों को ध्यान से सुनना होगा। इन चुनौतियों से निपटने का तरीका है खुले विचारों वाले होना, दूसरों का सम्मान करना और साझा लक्ष्य के लिए अपना चलना। जब हम बात करते हैं कोई समस्या सिखाता है कि मिलकर काम करने में जो शक्ति है वो अकेले काम करने में कभी नहीं हो सकती। और अब हम पहुंचते हैं 7वीं और आखिरी आदत पर, अपनी आरी तेज करें, यानी शार्पन द सॉ। यह आदत बाकी सभी 6 आदतों को बनाए रखने और उन्हें लगातार बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। सोचिए, एक लकड़हारा है जो पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है। वो घंटों मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन पेड़ बहुत धीरे धीरे कट रहा है। कोई उससे कहता है, भाई थोड़ी देर रुककर अपनी आरी तेज क्यों नहीं कर लेते? लकड़हारा जवाब देता है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे पेड़ काटना है। ये कितनी बेतुकी बात है ना? अगर वो थोड़ी देर रुककर अपनी आरी तेज कर ले तो वो पेड़ को ज्यादा तेजी से और कम मेहनत में काट पाएगा। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हमारी आरी हमारे खुद के संसाधन है, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा दिल और हमारी आत्मा। अगर हम इन चारों आयामों का ध्यान नहीं रखेंगे, इन्हें समय समय पर नवीनीकृत, रिन्यू नहीं करेंगे, तो हम प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। हम थक जाएंगे, निराश हो जाएंगे और हमारी कार्यक्षमता कम हो जाएगी। यह आदत हमें अपने व्यक्तिगत उत्पादन क्षमता, पर्सनल पीसी को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए कहती है। पहला आयाम है शारीरिक, फिजिकल। इसका मतलब है अपने शरीर का ध्यान रखना, अच्छा खाना, नियमित व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना और तनाव को मैनेज करना। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हम ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं, हमारा दिमाग बेहतर काम करता है और हम चुनौतियों का सामना करने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं। यह कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत है। दूसरा आयाम है मानसिक, मेंटल। इसका मतलब है अपने दिमाग को तेज रखना, पढ़ना, लिखना, सीखना, नई चीजें एक्सप्लोर करना, पहेलियां सुलझाना। जब हम अपने दिमाग को लगातार चुनौती देते रहते हैं तो हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है, हमारी रचनात्मकता बढ़ती है और हम समस्याओं का बेहतर समाधान निकाल पाते हैं। अपने दिमाग को ज्ञान और नए विचारों से पोषित करना बहुत जरूरी है। तीसरा आयाम है सामाजिक, भावनात्मक, सोशल इमोशनल। यह हमारी 5वीं आदत, पहले समझें फिर समझाएं, और चौथी आदत विन विन सोचें से जुड़ा है। इसका मतलब है दूसरों के साथ सार्थक रिश्ते बनाना, सहानुभूति दिखाना, सहयोग करना और दूसरों की सेवा करना। जब हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हम भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं तो हमें खुशी और संतुष्टि मिलती है। यह हमें एक सहारा देता है और जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। और चौथा आयाम है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। इसका मतलब है अपने जीवन मूल्यों से जुड़ना, अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करना, प्रकृति के साथ समय बिताना, ध्यान करना या ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होना जो आपको शांति और प्रेरणा, ये धर्म से परे है। यह आपके अंदरूनी स्व से जुड़ने और जीवन के बड़े सवालों पर मनन करने के बारे में है। यह हमें
दिशा और शक्ति प्रदान करता है। यह आदत अपनी आरी तेज करें इन चारों आयामों में संतुलन और नवीनीकरण पर जोर देती है। ये एक सतत प्रक्रिया है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप एक बार कर लें और फिर भूल जाएं। जैसे रोजाना आरी को तेज करने की जरूरत होती है, वैसे ही हमें रोजाना इन चारों आयामों पर थोड़ा थोड़ा काम करने की जरूरत होती है। इसका दीर्घकालिक प्रभाव यह होता है कि आप न केवल ज्यादा प्रभावी बनते हैं, बल्कि एक ज्यादा संतुलित, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीते हैं। यह आपको एक सतत विकास के मार्ग पर ले जाता है। निष्कर्ष, आपकी नई शुरुआत तो दोस्तों ये थी वो 7 आदतें जो आपकी जिंदगी को सचमुच बदल सकती हैं। प्रोएक्टिव बनना, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना, प्राथमिकताएं तय करना, विन विन सोचना, पहले समझना फिर समझाना, तालमेल बिठाना और अपनी आरी तेज करना। ये आदतें सिर्फ सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना एक यात्रा है, कोई एक दिन का काम नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है शुरुआत करना। आज ही, अभी से इनमें से किसी एक आदत को अपनी जिंदगी में शामिल करने का संकल्प लें। छोटे छोटे कदम उठाएं, लेकिन लगातार उठाएं। याद रखिए, व्यक्तिगत विकास एक सतत प्रक्रिया है। जैसे एक पौधा रोज थोड़ा छोटा पानी और धूप पाकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही ये आदतें धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगी। धैर्य रखें, अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें और आप पाएंगे कि आप एक बेहतर, ज्यादा सफल और ज्यादा संतुष्ट इंसान बन रहे हैं। आपके अंदर वो शक्ति है जो आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने में मदद कर सकती है। बस उस शक्ति को पहचानने और सही दिशा में लगाने की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि इन आदतों से आपकी या किसी और की जिंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव आ सकता है, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके छोटे से प्रयास से किसी की जिंदगी संवर सकती है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।